प्रवास के 20 मिनट बाद दराज का जवान कॉकपिट की जानिब बढ़ा। एयर होस्टेस ने बड़े अदब से कहा था, सर आप तशरीफ रखें, कॉकपिट में जाने की इजाज़त नहीं। मगर खूबरू फिजाई मेहमान को जवाब देने की बजाय ये नौजवान धक्का देते हुए कॉकपिट में घुस गया। एयर होस्टेस जो गिरते गिरते संभली थी, उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसे ये सांसें भी आखिरी लग रही थीं। एक लम्हे में उसका चेहरा खौफ से पसीने से शराबूर हुआ और सुर्ख और सफ़ेद से जर्द पड़ गया। नौजवान ने कॉकपिट में दाखिल होते ही पिस्टल निकालकर पायलट की कनपट्टी पर रख दिया। इसी दौरान इस दहशतगर्द के दो साथी भी उठ खड़े हुए और पिस्टल मुसाफिरों पर तान लिए। ये फिल्मी कहानी नहीं, ये PIA की PK 554 प्रवास थी। ये पाकिस्तान में 25 मई 1998 को अगवा होने वाले PIA के मुसाफिर बरदार हवाई जहाज का नाकाबिले फरामोश वाक़या है, जिसमें हर लम्हे ड्रामाई मोड़ आते रहे। PIA फोकर 27 तुर्बत एयरपोर्ट से उड़ा, गवादर एयरपोर्ट से मजीद मुसाफिरों को लेकर कराची रवाना हुआ। इसमें 33 मुसाफिर और अमला के 5 अफराद सवार थे। उसे 6:30 बजे कराची पहुंचना था, मगर अब उसकी मंजिल का फैसला हाई जैकरों ने करना था। दहशतगर्द की उंगली ट्रैगर पर थी। उसने कैप्टन अजीज को हुक्म दिया, जहाज कराची नहीं, इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट ले जाया जाए। दहशतगर्द ने कैप्टन को इंडिया सिविल एविएशन से राब्ता करके उतरने की इजाज़त मांगने को कहा। कैप्टन अजीज ने ऐसा ही किया और साथ ही जहाज की सिमत भी बदल दी। इसी लम्हे एयर हेडक्वार्टर को भी खबर हो गई और आनन फानन 2 फाइटर जेट F-16 फजा में बुलंद हो गए। कैप्टन अजीज दहशतगर्दों के अनाड़ीपन को भांप गए थे। दहशतगर्द के कहने पर कैप्टन अजीज ने दिल्ली एयरपोर्ट से राब्ता किया। वो दरअसल अपने मुल्क में ही हेडक्वार्टर के साथ राब्ते में थे, जबकि दहशतगर्द को बावर कराया जा रहा था कि दिल्ली एयरपोर्ट से राब्ता है। हेडक्वार्टर में हुकाम को अर्जेंट मीटिंग में एक्शन प्लान बनाया गया। एक्शन प्लान में फैसला ये हुआ कि फोकर को हैदराबाद सिंध एयरपोर्ट पर उतारा जाए। कैप्टन अजीज ने दहशतगर्दों को बताया कि हमारे पास काफ़ी ईंधन नहीं है जो हमें दिल्ली ले जा सके, हमें करीबी एयरपोर्ट से ईंधन और खुराक लेना पड़ेगी। हाईजैकर हर सूरत जहाज दिल्ली ले जाना चाहते थे। उनके पास नक्शा था, वो नक्शा देखते हुए भोज एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर कैप्टन ने कहा कि इंडिया का भोज एयरपोर्ट करीब पड़ता है। दहशतगर्दों ने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। अब अगला मरला जो था वो भोज एयरपोर्ट राब्ता करके उतरने की इजाज़त का था। कैप्टन अजीज ने वहां राब्ता करते हुए बताया कि हाई जैकर्स भोज एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं। जवाब में ठेठ हिंदी में एयरपोर्ट ऑफिसर ने कॉल हैंडल करना शुरू कर दी। दहशतगर्दों ने उसे बताया कि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर तजर्बा करने के खिलाफ हैं और इस हाईजैक से वो पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं कि वो एटमी तजर्बा ना करे। थोड़े इंतज़ार के बाद दूसरी तरफ बताया गया कि प्रधानमंत्री ने इनको भोज एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त दे दी है, जिस पर खुशी से दहशतगर्दों ने जय हिंद और जय माता की जय के नारे लगाए। ये सब कुछ हैदराबाद एयरपोर्ट के इर्द गिर्द फ़ज़ा में हो रहा था। हंगामी तौर पर हैदराबाद एयरपोर्ट से तमाम जहाज़ हटा दिए गए। पुलिस फोर्स ने एयरपोर्ट की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। SSG कमांडोज, पुलिस और रेंजर मुस्तैद खड़े थे। अफसरान की निगाहें स्क्रीन पर थीं। अब जहाज़ ने टाइम पास करना था, इसलिए कि वो पहले ही हैदराबाद की हदूद में ही था। कैप्टन अजीज़ कमाल होशियारी और जहानत से जहाज़ मज़ीद बुलंदी पर ले गए और वहीं एक जोन में घुमाते रहे और जाहिर ये करते रहे कि वो इंडिया जा रहे हैं, जबकि F-16 फाइटर जेट उनके इर्द गिर्द थे। रात को इस वक्त हैदराबाद एयरपोर्ट पर तमाम लाइट्स बंद कर दी गई थी। एयरपोर्ट से हलाली परचम को उतारकर तिरंगा लगा दिया गया। हेडक्वार्टर से हिदायत हिंदी में ही दी जा रही थी। कैप्टन साहब जहाज को जाली भोज एयरपोर्ट पर लैंड कराने वाले थे। सारा एयरपोर्ट खाली था। वहां दहशतगर्दों ने इंडिया का परचम लहराते देखा तो जय हिंद के नारे बुलंद किए। साथ ही कैप्टन अजीज को गालियां दी। जहाज को एक साइड पर पार कर दिया गया तो मुज़ाकराती टीम जहाज में दाखिल हुई। ये टीम SSP हैदराबाद
अख्तर गोरचानी, ASP डॉक्टर उस्मान अनवर और डिप्टी कमिश्नर सुहेल अकबर शाह पर मुश्तमिल थी। उन्होंने अपना तारुफ बिल तरतीब अशोक भोज एयरपोर्ट मैनेजर, राम असिस्टेंट एयरपोर्ट मैनेजर के तौर पर कराया। सुहेल अकबर शाह ने खुद को DC राजस्थान जाहिर किया। उन्होंने हिंदी में दहशतगर्दों से बातचीत की, गोया ये इंडिया और ये भोज एयरपोर्ट है। दहशतगर्द ईंधन और खुराक चाहते थे, लेकिन बातचीत तवील होती जा रही थी। तीनों एहलकारों का हदफ था कि वो जहाज़ के अंदर की सूरत हाल का जायज़ा लें, ख़ास तौर पर वो शख्स जिसने जिस्म पर पैकेट बांध रखे थे, वो उनके हथियारों को भी देखना चाहते थे। इस टीम ने दहशतगर्दों से कहा कि औरतों बच्चों को यहीं उतारकर आप दिल्ली चले जाएं। ये चूंकि दहशतगर्दों के हमदर्द थे, इसलिए बात मान ली। रात 11 बजे जहाज़ से औरतें और बच्चे उतरना शुरू हो गए। इन मुसाफिरों के जहाज़ से उतरने की देर थी कि जहाज़ के चारों तरफ अंधेरे में खामोशी से रेंगते हुए कमांडोज एक ही हल्ले में तेज़ी के साथ पहले और दूसरे दरवाजे से अल्लाह अकबर के नारों के साथ हमलावर हो गए। अल्लाह अकबर के नारे ने दहशतगर्दों को हैरत ज़दा कर दिया। बदहवासी में एक दहशतगर्द ने डिप्टी कमिश्नर पर फायर कर दिया, ताहम निशाना खता गया। 2 मिनट के अंदर तीनों दहशतगर्दों को काबू करके बांध दिया गया। वो हैरान परेशान थे और ये भोज एयरपोर्ट पर अल्लाह अकबर वाले कहाँ से आ गए। चीफ कमांडो ने आगे बढ़कर जमीन पर बंधे हुए दहशतगर्दों की तरफ झुकते हुए उनकी हैरत ज़दा आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू पाकिस्तान। कैप्टन अजीज बड़े सुकून से बैठे सारी सूरत हाल देख रहे थे। फिर वो अपना बैग उठाते हुए दहशतगर्दों के करीब से मुस्कुराते हुए जहाज से उतर गए। हवास बहाल रहें तो कैप्टन अजीज जैसे कारनामे अंजाम देना नामुमकिन नहीं। वाक़या के हीरो कैप्टन अजीज़ को एजाज़ी मेडल दिए गए। इन दिनों सिंध में मोइनुद्दीन हैदर गवर्नर थे। उन्होंने पुलिस के लिए खसूसी एजाज़ात की सिफारिश की। 17 साल के बाद 2015 को तीनों दहशतगर्दों को 28 मई को सजाए मौत दी गई। ये वही दिन है जब एटमी धमाकों की याद में कौम पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने की सालगिरह मनाती है।